तो अब की बार किसकी सरकार, ये तय करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो अनुमान, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आधार पर, जीत हार के अंतर के आधार पर। और मनु हमारे साथ लगातार बनी हुई है। बिल्कुल मनोज, और हरियाणा का फैसला, हरियाणा की जनता का फैसला हरियाणा की जनता तक पहुंचा रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा फतेहाबाद से बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है फतेहाबाद से, लेकिन उससे पहले दादरी का नतीजा आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। फतेहाबाद की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। फतेहाबाद से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बलवान सिंह जीते हैं। टोहाना से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह ने ये सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है। तो रतिया से कांग्रेस प्रत्याशी जरनेल सिंह जीत गए हैं। फतेहाबाद में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। मेवात की भी तीनों सीटों पर कब्जा और यहाँ फतेहाबाद की भी। प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, पौने 10 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है, जब रिजल्ट आया, कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है। क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने हिसाब से मैं पहले कहा था और वही बात पर आज भी हूँ मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है। जनता में उसका असर जाता है। के काम, आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए हैं उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर, सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। क्या सर उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। इस राना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जीते। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जो इस जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उनके नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा गया। 3 महीने पहले हालांकि सीएम का चेहरा बदला, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पर जाकर खूब मेहनत की है और उसका नतीजा अब सबके सामने है।